हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश कुमार आप सभी लोगों का टैलेंट्स एकेडमी क्लासेज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम मैथमेटिक्स में समांतर श्रेणी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका एक पार्ट हो चुका है और आज हम समांतर श्रेणी के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं शुरू करें आज के टॉपिक। समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पिछली वीडियो में जो चीज़ें पढ़े थे थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था अनुक्रम क्या होते हैं, मीन्स सीक्वेंस क्या होते हैं, ये देखा था पिछली वीडियो में। क्या होते हैं फ्रेंड्स सीक्वेंस? हमने बताया था संख्याओं को अगर किसी विशेष क्रम में लिख दिया जाए तो उसी क्रम को सीक्वेंस कहा जाता है या अनुक्रम कहा जाता है। संख्याओं को किसी विशेष क्रम में लिख दिया जाए तो उस क्रम को अनुक्रम अर्थात सीक्वेंस कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं और सीक्वेंस का एग्जाम्पल भी हमने दिया था वहाँ पे। और दूसरी भाषा में हमने बताया था कि सीक्वेंस एक फलन होता है। कहाँ से कहाँ तक? प्राकृतिक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं पर एक फलन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमने ये भी बात किया था कि सीक्वेंस दो तरह का होता है, एक फाइनाइट सीक्वेंस, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस उसे कहते हैं जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है, उसको फाइनाइट सीक्वेंस या परिमित अनुक्रम कहा जाता है। उसी तरह अगर पदों की संख्या किसी अनुक्रम में निश्चित नहीं है तो उसको इनफाइनाइट सीक्वेंस कहा जाता है। फ्रेंड्स, सीक्वेंस से रिलेटेड हमने एक आध दो तीन चार क्वेश्चंस भी किए थे उसमें, और हमने फिर उसके बाद डिफाइन किया था कि श्रेणी क्या होती है। श्रेणी क्या होती है ये चीज़ हमने डिफाइन किया था। श्रेणी मीन सीरीज। सीरीज क्या होती है? अगर अनुक्रम के पदों को विशिष्ट प्रतिबंधों में लिखा जाए, अनुक्रम के पदों को विशिष्ट प्रतिबंधों के अनुसार लिखा जाए तो उस अनुक्रम को श्रेणी या सीरीज कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये बातें हम लोग पिछले वीडियो में किया था। सीरीज क्या होती है कि अनुक्रम के पदों को विशिष्ट प्रतिबंधों के अनुसार अगर लिखा जाए तो वो श्रेणी होती है। उसी तरह फिर हमने बात किया था समांतर श्रेणी की। ठीक है फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी को कहेंगे जिसमें कोई पद अपने पिछले वाले पद में कुछ जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कुछ पिछले वाले पद में जोड़ने घटाने से अगला वाला पद प्राप्त होता है उसको हमने कहा था कि वो सार्वांतर होता है। सार्वांतर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसको डी से डिनोट करते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। देख रहे हैं फ्रेंड्स? तो इसमें 2 जोड़ोगे, 2 में 2 ऐड करोगे तो 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करोगे 6 आएगा, 6 में 2 ऐड करोगे 8 आएगा, फिर 10 आएगा। तो ये जो निश्चित अचर संख्या है इसी को हमने बताया था, इसी को डिफाइन किया जाता है, डी से डिनोट किया जाता है और कहा जाता है कि ये सार्वांतर है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब एक निश्चित संख्या जो अनुक्रम के पदों को जोड़ने या घटाने से पूरा समांतर श्रेणी मिलती है उसी को सार्वांतर बोला जाता है। फिर फ्रेंड्स, हमने कुछ
गुण भी बताया था कि कोई समांतर श्रेणी है, उसके पदों में सभी पदों में एक कोई भी संख्या सभी पदों में जोड़ने पर जो श्रेणी पर मिलती है वो समांतर श्रेणी होती है, या उसके सभी पदों में से कोई संख्या घटा दो तो जो श्रेणी मिलेगी वो समांतर श्रेणी होगी। फिर और हमने जो बात किया था कि समांतर श्रेणी के पदों को एक निश्चित संख्या से गुणा करते जाएं तो जो श्रेणी मिलेगी वो भी समांतर श्रेणी मिलेगी। फिर समांतर श्रेणी के पदों को किसी निश्चित संख्या से भाग दें तो जो श्रेणी मिलेगी वो समांतर श्रेणी मिलेगी। फिर उसके बाद एक गुण की बात हमने और की थी कि समांतर श्रेणी में कोई दो समांतर श्रेणियां हैं, दोनों के संगत पदों को जोड़ें या घटाएं तो जो श्रेणी मिलेगी वो समांतर श्रेणी मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, हमने रिवाइज कर लिया है। फिर आते हैं आज के टॉपिक पर, जो कि हम समांतर श्रेणी पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स हम कुछ आपको बता दें समांतर श्रेणी से रिलेटेड। फ्रेंड्स, अगर समांतर श्रेणी में हमें 3 पद लेना है, समांतर श्रेणी में हमें 3 पद लेना है तो क्या क्या लेंगे ये आप जानते रहिए, क्योंकि अब क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, 3 पद हमें लेना है तो हम लेंगे a माइनस डी पहला पद, दूसरा लेंगे a, तीसरा लेंगे a प्लस डी। ठीक है फ्रेंड्स, ये लेंगे। उसी तरह अगर हमें समांतर श्रेणी में 4 पद लेना है तो 4 पद क्या क्या लेंगे फ्रेंड्स? हम लेंगे a प्लस 3d, दूसरा पद लेंगे a माइनस डी, तीसरा पद लेंगे a प्लस डी और चौथा लेंगे यहाँ पे a माइनस डी लेंगे और यहाँ पे a प्लस 3d लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 4 पद लेना है किसी समांतर श्रेणी में तो हम ऐसे ले लेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। और उसी तरह अगर समांतर श्रेणी में हमें 5 पद लेना है तो फ्रेंड्स क्या क्या लेंगे ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्या क्या लेंगे? पहला पद लेंगे a माइनस 2d, दूसरा लेंगे a माइनस डी, तीसरा लेंगे a, चौथा लेंगे a प्लस डी और पांचवा लेंगे a प्लस 2d। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स हम एक और बात करेंगे। अगर समांतर श्रेणी के अंत से n वां पद निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होगा फ्रेंड्स? तो अंत से n वां पद निकालने का फार्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है फ्रेंड्स, ये n वां पद निकालने का फार्मूला है। कहाँ से? अंत से, अंतिम से n वां पद। जैसे हम एक श्रेणी लिख दे, ये श्रेणी मान लीजिए समांतर श्रेणी है, तो यहाँ से अगर दूसरा पद निकालना है, यहाँ से दूसरा पद निकालना है या चौथा पद निकालना है तो ये फार्मूला हमें यूज करेंगे। यल क्या है? अंतिम पद है। यल क्या है? अंतिम पद। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसके बाद एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि अगर कोई समांतर श्रेणी दी हुई है, उसके शुरुआत से r वां पद और अंत से r वां पद का जो योग होता है वो प्रथम और अंतिम पद के योग के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम एक एग्जांपल लेके इसको समझा देते हैं। जैसे एक श्रेणी हमारे पास है, मान लीजिए 3, 1, 3, 5, 7, 9,
11। ये श्रेणी है फ्रेंड्स। हम ये बताना चाह रहे हैं कि किसी समांतर श्रेणी का शुरुआत से कोई पद ले लो, शुरुआत से मान ले तीसरा पद ले लिए, शुरुआत से तीसरा पद, और फिर अंत से तीसरा पद। अंत से तीसरा पद क्या हुआ? शुरुआत से तीसरा पद 5 हुआ, 1 2 3, और अंत से तीसरा पद 1 2 3 7 हुआ। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 12। 7 5 12। और पहले और अंतिम पद को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12। तो फ्रेंड्स हम यही बताना चाहते हैं, कोई भी समांतर श्रेणी है उसके पहले और अंतिम पद का योग शुरुआत से किसी भी पद और अंत से किसी भी पद के योग के बराबर होता है। मतलब शुरू में चाहे जो दूसरा पद लोगे तो अंत से दूसरा पद लो, शुरू से 5वां पद लोगे तो अंत से 5वां पद लो, उनको जोड़ो तो पहले और अंतिम पद के योग के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समांतर श्रेणी पर बेस जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, क्वेश्चन 1, किसी एपी का, एपी मीन्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nवां पद 2n-1 है। क्या है? 2n-1 है। तो इसका 7वां पद बताइए। 7वां पद क्या होगा? क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, ये है क्वेश्चन। कोई समांतर श्रेणी है जिसका nवां पद 2n-1 है, तो 7वां पद क्या होगा? बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। nवां पद का मतलब हो गया an। nवां पद कैसे डिनोट करेंगे? an। पहला पद क्या लिखते हैं? a1, दूसरा a2, तीसरा a3, इसी तरह nवां an। ठीक है, an दिया है हमारा 2n-1। हमें क्या निकालना है? 7वां पद मतलब a7 निकालना है। तो a7 निकालने के लिए n की जगह 7 रखना पड़ेगा, क्योंकि an का मान हमें मालूम है, इसलिए a7 हम निकाल सकते हैं। तो 2 गुणे n की जगह क्या रखेंगे? 7 - 1। तो 2 7 14, 14 - 1 बराबर 13। फ्रेंड्स, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, किसी भी श्रेणी का आप इस तरह से अगर क्वेश्चन है 7वां पद 10वां पद जो भी पूछे आप निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। किसी समांतर श्रेणी, कोई समांतर श्रेणी दी है, और मान लीजिए एक समांतर श्रेणी है 2 6 10, 2 6 10, इसी तरह से इसका अंतिम पद है 86। क्या है? 86। ठीक है फ्रेंड्स, और अंत से 15वां पद निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, अंतिम पद 86 है। इसका क्वेश्चन क्या है? अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बताइए कैसे सॉल्व होगा। ये एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, हमने आपको फार्मूला बताया था, अभी जस्ट हमने बताया है कि किसी भी समांतर श्रेणी का अगर अंत से nवां पद निकालना है तो फार्मूला क्या था? L-n-1 इंटू डी। अभी हमने बताया था कि अंत से nवां पद, अंत से nवां पद बराबर ये फार्मूला होता है। तो हमें अंत से nवां की जगह 15वां पद निकालना है। तो अंत से क्या निकालेंगे? 15वां पद। अंत से जब 15 n की जगह 15 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? L माइनस, फ्रेंड्स यहाँ पे L का मतलब अंतिम पद हमने बताया था कि L मीन्स लास्ट टर्म। तो अंतिम पद हमारे पास क्या है? 86। अंतिम पद क्या है? तो यहाँ पे L की जगह हम लिखेंगे 86, क्योंकि ये L अंतिम पद है।
और माइनस n की जगह तो 15 लिखना है, तो 15 माइनस 1 इंटू डिफरेंस। यहाँ पे क्या होगा, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, सार्वनुपात। हमने बताया था कि सार्वनुपात निकालने के लिए कोई भी पद ले लो, उससे पहले वाला जो पद है उसको घटा दो। तो कोई पद ले लो, हम 10 लेते हैं, 10 में से 6 घटा देंगे, आएगा 4। तो ये क्या हो गया, डी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 86 माइनस 15 में से 1 गए, कितना होगा, 14, 14 चौ 56। तो 56 घटा देंगे फ्रेंड्स, तो आएगा 30। तो आपका यही आंसर है। ठीक है, अंत से 15वां पद क्या होगा, मतलब यहाँ से शुरू करेंगे, 15वां पद क्या आएगा, 30। क्लियर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम इसके बाद दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम an समांतर श्रेणी में है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम an है, और जब an क्या है, an मतलब a1 a2 a3 a4, मतलब अनुक्रम के पद हम कैसे निकालेंगे, a1 a2 a3, और जो उनके पद हैं उनको परिभाषित किया गया है कि an इक्वल टू 4n प्लस 5, 4n प्लस 5 है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये समांतर श्रेणी में है। सिद्ध कीजिए कि an AP में है, AP में समांतर श्रेणी में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए सिद्ध करते हैं। और सिद्ध करने के लिए करना क्या होगा, समांतर श्रेणी में होने के लिए कि वो अगर उसके पद देखते हैं कि कोई पद अपने पहले वाले पद में कुछ जोड़ने से मिल रहा है, इसी तरह सभी पद को चेक कर लेंगे, मतलब एक निश्चित संख्या मिल जाएगी, जो जोड़ने पर अगली संख्या मिलेगी, तब समांतर श्रेणी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, a1 निकालते हैं। a1 पहले निकाल लीजिए। a1 का मतलब है 1 रखेंगे n की जगह, तो 4 इंटू 1 प्लस 5 आएगा 9, 4 1 कम 4 1 5। a2 निकालिए फ्रेंड्स, तो आएगा 4 गुणे 2 प्लस 5, 13 आ गया। a3 निकालिए फ्रेंड्स, तो आएगा 4 गुणे 3 प्लस 5। यहाँ पे रखते चले जाएंगे n को, 1 2 3 4 ऐसे, तो आएगा 17। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हम निकाल लेंगे। तो हमारी जो श्रेणी आ रही है 9 13 17, 9 13 17 21 ऐसे आ जाएगी। तो फ्रेंड्स अब देखिए, ये जो श्रेणी मिल रही है, क्या ये समांतर श्रेणी में है? बिल्कुल है, क्योंकि 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 आएगा, फिर 17 में से 13 घटाएंगे तो 4 आएगा, 21 में 17 घटाएंगे तो 4 आएगा। मतलब ये है कि एक निश्चित संख्या, अचर संख्या d हमको मिल जा रही है, जिससे श्रेणी बनी हुई है। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि दी जो श्रेणी बनेगी 9 13 17 AP में है। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि 13 माइनस 9 इक्वल टू 4, 17 माइनस 13 इक्वल टू 4, 21 माइनस 17 इक्वल टू 4, अतः ये श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए अब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद, क्वेश्चन लिखते हैं, यदि किसी AP का चौथा पद, फोर्थ पद, चौथा पद पहले पद का 3 गुना, चौथा पद पहले पद का 3 गुना, 3 गुना तथा 7वां पद
तीसरे पद का 2 गुने से तथा 7वां पद तीसरे मतलब थर्ड पद के 2 गुने से एक अधिक है। पद के 2 गुने से एक अधिक है, एक अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, एक अधिक है तो उस श्रेणी का पहला पद और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। अधिक है तो हमें क्या निकालना है, ए कितना होगा और डी कितना होगा, मतलब प्रथम पद और डी हमें निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। क्वेश्चन क्या है, कोई समांतर श्रेणी है, उसका चौथा पद पहले पद का 3 गुना है और 7वां पद तीसरे पद के 2 गुने से एक अधिक है। तो हमें निकालना है पहला पद क्या होगा और सार्वधातुक क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं इसको। चलिए देखते हैं सबसे पहले लिखा क्या है। सबसे पहले लिखा है चौथा पद पहले पद का 3 गुना है। तो चौथा पद का फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि an इक्वल टू यनवा पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हम क्या करेंगे, चौथा पद कैसे निकालेंगे, मतलब a4 कैसे निकालेंगे, a4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा पद हमें निकालना है तो कैसे करेंगे, जैसे नवा पद लिखा है उसी में n की जगह 4 रख देंगे। ठीक है, ये चौथा पद आ गया। अब कह रहे हैं चौथा पद जो है पहले पद का 3 गुना है। पहला पद क्या है, a। पहला पद क्या माना जाता है समांतर श्रेणी का, a। तो पहले पद का 3 गुना, a का 3 गुना है चौथा पद। इतना क्लियर है आपको, क्लियर फ्रेंड्स। अब इसी को हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। चलिए, तो है ये, अब a को हम उधर ले जाते हैं, a को उधर ले जाते हैं तो आ जाएगा। चलिए हम अभी इसको यहीं पे रहने देते हैं, नहीं तो सॉल्व कर लेते हैं। तो आएगा हमारा यहाँ पे a प्लस 3d, 4 में से एक गएगा 3d इक्वल टू 3। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जब हम सॉल्व करेंगे a उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, a को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करिए तो 3d इक्वल टू आ जाएगा 2d, 2a। a जब उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो d है, चलिए d निकाल लेते हैं, 2a/3। d का मान यहाँ पे ये हमें यहीं पे रखे रहेंगे, अभी आगे सॉल्व करेंगे इसका काम लगेगा। d का मान क्या है, 2a/3। अब हम ये तो इसका यूज कर लिए ये, ठीक है। अब इसका यूज करेंगे कि यहाँ से देखेंगे 7वां पद तीसरे पद के 2 गुने से एक अधिक है। ठीक है, तो 7वां पद कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, इसी तरह जैसे चौथा लिखे हैं। 7वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 6d हो जाएगा। ठीक है, 7वां पद 60 में देखें, a4 कैसे, a प्लस 3d, तो a7 निकालेंगे तो a प्लस 6d, 7वां पद आ गया। 7वां पद किसके बराबर है, तीसरा पद निकालेंगे, उसमें उसका दुगुना करेंगे, फिर 1 लिख देंगे। तीसरे पद का दुगुना प्लस 1 करेंगे तब आएगा 7वां पद। ठीक है, तो 7वां पद क्या होगा, तिगुना करेंगे किसका, तिगुना नहीं दुगुना। ठीक है फ्रेंड्स, दुगुना करेंगे किसका, तीसरे पद का। तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d। ठीक है फ्रेंड्स, और उससे एक अधिक, ये देखिए आप कि जो 7वां पद है तीसरे पद के दुगने से एक अधिक है। तीसरा पद लिखे, उसका दुगना किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, दुगना किए, एक अधिक है। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो गया, a प्लस 6d इक्वल टू 2a प्लस 4d प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी सॉल्व करिए।
चलिए डी को इधर कर लो, ए को उधर कर लो, ठीक है। तो ये डी 4D इधर आएगा तो ये घटेगा, यहाँ पे ये प्लस है तो इधर माइनस होगा, तो 6D में 4D जाएगा तो 2D हो जाएगा घटाने पर, और इधर जब ए इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा ए 2A में से एक उधर जाके घटेगा +1, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं यहाँ 2D बराबर a + 1 आ गया, क्लियर है। और d का मान अगर निकाल लें तो क्या आएगा, a + 1/2। यहाँ से इसको सॉल्व किए तो d का मान a + 1/2 आया है, और जब इसको सॉल्व किए थे d का मान 2a + 3 आएगा, क्योंकि दोनों d का मान है, ये समांतर श्रेणी है तो d तो बराबर होना चाहिए। समांतर श्रेणी में एक ही मतलब सार्वंतर तो बराबर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि d का मान ये भी है, d का मान ये भी है, तो अतः क्या हो जाएगा, दोनों को बराबर करिए। 2a + 3 = a + 1/2, मतलब इतना बराबर इतना कर दिए। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तिरछा इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 2 दूना 4 ये हो गया, और ये हो गया 3a + 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, a में 3 है, 3 एक कम 3 हो जाएगा। फिर 4a में से इधर इस 3a को ले आओ, 4a - 3a = 3, तो 4a में से 3a घटेगा तो a बचेगा, और a इधर 3 है। तो फ्रेंड्स हमें मिल गया, हमें a निकालना था, a का आंसर मिल गया कि प्रथम पद जो आएगा 3 आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब हमें अभी d निकालना है, तो d निकालने के लिए a का मान चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए। तो चलिए हम इसी में रख देते हैं या इसमें रख देते हैं, चलिए। तो d बराबर है a, मतलब a की जगह लिख देंगे 3 + 1/2 बराबर 4/2 बराबर आ गया 2। फ्रेंड्स ये हमारा आ गया d का मान, क्लियर है। आशा करते हैं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे सवाल लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यदि किसी समांतर श्रेणी का pवां पद q और qवां पद p हो। क्वेश्चन लेते हैं, कोई AP है, उसका pवां पद क्या है, q, ठीक है, और qवां पद p है। ये सवाल दिया है, कोई श्रेणी है जो कि समांतर श्रेणी में है, उसका pवां पद q है और qवां पद p है, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि rवां पद p + q - r होगा। तो हमें सिद्ध करना है कि rवां पद बराबर p + q - r। देखिए फ्रेंड्स, एक समांतर श्रेणी है जिसका pवां पद q है और qवां पद p है, तब सिद्ध करिए कि उसका rवां पद, मतलब उसी श्रेणी का rवां पद p + q - r होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले pवां पद q लिखा है तो इसको हम लिखते हैं। pवां पद कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, मालूम है ना आपको। pवां पद जैसे nवां पद होता है तो a + n - 1 होता है, उसके लिए pवां पद होगा तो p - 1 वहाँ पे लिखा जाएगा। तो pवां पद हो गया a + p - 1 × d, क्लियर है। pवां पद लिखने का मतलब है a + p - 1 × d और = q। ये क्लियर है ना। जैसे nवां पद लिखना होता तो यहाँ n हो जाता, बाकी तो सेम ही रहता, लेकिन pवां पद लिखना है। उसी तरह हम qवां पद लिखेंगे
तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर p लिख देंगे। मतलब इससे ये मिल गया, इससे ये मिल गया, ये समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा हम इसको इसके नज़दीक लिखेंगे तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू पी, ये वाला यहाँ लिख दिए। ये समीकरण नंबर 2 है। ये कहाँ से मिला? इससे मिला। ये कहाँ से मिला? इससे मिला। ठीक है, चलिए अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स, सॉल्व करेंगे तो हमें a का मान मिलेगा और d का मान मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सॉल्व करेंगे कैसे? हम इनको घटा देते हैं। क्या करेंगे? घटाने पर। घटा क्यों रहे हैं? इसलिए कि जिससे कि a हट जाए, केवल हमें d मिल जाए और d का मान निकालने के बाद फिर हम a का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो घटा लेते हैं। तो जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट गए। ये आ गया आपका p माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू माइनस पी। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना बचा है, बस कहने का मतलब यही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम देखिए, d जो है दोनों में है, तो d को बाहर आप निकाल लीजिए। यहाँ से क्या बचेगा? p माइनस 1। ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा? माइनस क्यू, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, और इधर आ गया क्यू माइनस पी। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखते हैं, ये दोनों कट गए तो आ गया d इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस पी। इतना समझ में आया दोस्तों? देखिए, ये p माइनस क्यू है, ये q माइनस पी है। तो अगर हम यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लेंगे तो ये q माइनस पी जो है, ये p माइनस क्यू हो जाता है। मतलब चिन्ह अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं कहीं पर तो उनका चिन्ह चेंज हो जाता है। मतलब इसका चिन्ह माइनस हो गया, इसका प्लस। तो यहाँ से क्या हुआ? डी पी माइनस क्यू इक्वल टू माइनस पी माइनस क्यू। तो यहाँ से d क्या हो गया? ये दोनों तो कट गए, ये दोनों कट जाएंगे, d का मान -1 आ जाएगा। d का मान कितना आ गया फ्रेंड्स? -1। सार्वधातुक -1 आ गया। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है? आरवां पद। हमें आरवां पद निकालना है और इतना आ जाए आरवां पद तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आरवां पद क्या होगा? अब लिखेंगे, अब आरवां पद बराबर, आरवां पद क्या होता है फ्रेंड्स? आरवां पद का मतलब होता है a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है फ्रेंड्स? तो a की जगह a लिखेंगे और r माइनस 1 और d का मान फ्रेंड्स यहाँ पे आया है, d का मान आया है -1। चलिए ठीक है, d का मान आया है -1। इतना क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर a प्लस ये माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो ये माइनस आर माइनस 1 इंटू ये कुल मिला के माइनस आर माइनस 1 हो जाएगा आरवां पद। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a का मान चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से वहाँ पे ले जाके रख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स? ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है इतना? और फ्रेंड्स थोड़ा सा ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हमें 2 बार d का मान रखना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे d का मान अभी ना रख करके बाद में रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, d का मान हम बाद में रखते हैं। पहले a का मान क्या होगा यहाँ पे रख देते हैं। तो a का मान फ्रेंड्स चाहे यहाँ से आप वहाँ नोट करेंगे। तो यहाँ से देखिए a का मान क्या आ जाएगा? a का मान आएगा q माइनस
ए का मान आएगा क्यू माइनस इतना, तो आएगा ए का मान क्यू माइनस पी माइनस 1 इंटू डी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से ए जो है यहीं रहने देते हैं, इतने को क्यू में से घटा देते हैं। ठीक है, क्लियर है। और इधर आया है r माइनस 1, ये वाला हम नोट करते हैं। ए का मान यहाँ इतना हो गया है ये, और r माइनस 1 इंटू डी ऐसे है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से देखिए q माइनस, अब देखिए इसमें और इसमें d कॉमन है, तो हम क्या कर लेंगे, d कॉमन ले लेंगे। d कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा p माइनस 1 यहाँ से, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस r प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, जब माइनस कॉमन लेंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये 1 जो है, और यहाँ पे 1 जो है कैंसिल हो रहा है, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस r प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आया क्या हमारा q, अब देखिए d का मान माइनस 1 रख देंगे तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा p, और यहाँ पे क्या बचा माइनस r। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें निकालना क्या था, rवां पद। आप क्वेश्चन देखिए, क्या rवां पद यही पूछा गया था, इतना ही सिद्ध करना था। यस, क्लियर है। हमारा rवां पद q प्लस पी माइनस आर, q प्लस पी लिखो चाहे p प्लस q लिखो, सेम चीज़ है, तो हम सिद्ध कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन हम नोट करते हैं। एक चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है, उसका सार्वधान्तर 10 है, तो चतुर्भुज के कोणों को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोण एपी में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, और उसका जो सार्वधान्तर है d जो है 10, d जो है 10 अंश है। ठीक है, तो सभी कोणों का मान बताइए, सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। क्या करिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे चतुर्भुज के कितने कोण होते हैं, 4, और सभी कोणों का योग कितना होता है, 360। ठीक है, तो हमने ये समांतर श्रेणी में भी है, तो हमने कहा था कि अगर 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो उनको क्या मानोगे, तो हमें लेना पड़ेगा a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण समांतर श्रेणी में हैं, इसलिए हमें 4 संख्या ऐसी लेना है जो समांतर श्रेणी में हो। तो 4 संख्याएं हमने ले लिया, जो हमने बताया था कि 4 संख्या लेने के लिए क्या क्या लेंगे, तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d ले लिए, और इनका योग 360 होना चाहिए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। तो सबको ऐड कर लेते हैं। तो सबको जब ऐड करेंगे फ्रेंड्स, तो a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ 3d से कैंसिल होगा, d से कैंसिल होगा,
और ये बराबर होगा 360। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360। ये चारों कोण है, सबको योग करेंगे तो 360। तो 4a इक्वल टू आ गया कितना? 360 और a इक्वल टू आ गया 90। ठीक है फ्रेंड्स, a इक्वल टू 90। तो पहला कोण क्या होगा? इसलिए पहला कोण किसका? चतुर्भुज का क्या होगा? a माइनस 3d। a माइनस 3d करेंगे तो एक जगह 90 रखिएगा और 3 इंटू डी का मान 10 कितना आएगा फ्रेंड्स? 90 माइनस 30 इक्वल टू 60। तो पहला कोण आ गया चतुर्भुज का 60। इसी तरह दूसरा कोण निकालेंगे फ्रेंड्स, सेकंड कोण निकालेंगे तो ये माइनस डी करेंगे, ए माइनस डी मतलब 90 माइनस डी का मान 10 बराबर 80। क्लियर है? तीसरा एंगल अगर निकालेंगे किसका? चतुर्भुज का, तो आएगा ए प्लस डी। ये देखिए तीसरा ए प्लस डी होता है। तो ए का मान क्या रखेंगे? 90 और उसमें जोड़ेंगे डी का मान 10 बराबर हो गया 100। क्लियर है? उसी तरह चौथा एंगल हम निकालेंगे ए प्लस 3d। तो ए प्लस 3d इसका मतलब 90 प्लस 3 गुणे 10 बराबर 10 तिहाई 30 और 90 30 120। तो हमारा जो आंसर हुआ फ्रेंड्स, चतुर्भुज के चारों कोण क्या क्या होंगे? 60, 80, 100 और 120। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आगे जो इसका पार्ट 3 हम लेके आएंगे उसमें समांतर श्रेणी के पदों का योग और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और तब ये हमारा जो समांतर श्रेणी का पोर्शन है पूरा समाप्त होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और क्वेश्चंस के जो सॉल्व हैं वो अच्छे से समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज आपको मिल जाए देखने को। और हमारे वीडियो पर कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिए हमारे वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।